मेरी बेटी जो आज भी मेरे घर में रहती है, लेकिन उसे मरे पूरे 2 साल हो चुके हैं। ऐसा ही कहना है हमारे एक सब्सक्राइबर का। दोस्तों, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये शब्द मुझे जब बोले थे तो सच में मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि जो इनके शब्द थे वो काफ़ी डरावने थे। जो इनका इंसिडेंट है वो काफ़ी डरावना है। अगर आपको भी ऐसी डरावनी कहानियों में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। और दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो आगे देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है मिश्रा जी ने। दरअसल उन्होंने पूरा नाम लेने से मना किया है। एंड मिश्रा जी, थैंक्स फॉर शेयर द स्टोरी एंड गाइस यू कैन यूज हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। मिश्रा जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनके परिवार में एक इनका बेटा और एक इनकी वाइफ और खुद ये और एक इनकी 8 साल की बेटी, जो दरअसल अब नहीं रही है। दरअसल इनकी बात है ये 2023 के आसपास, जब इनकी बेटी थी एक 8 साल की, किसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण इन्होंने बताया था कि तकरीबन 2 साल पहले उसकी अचानक से तबीयत खराब हुई थी, उसे बुखार वगैरह था। और इनका कहना था कि हमने नज़दीकी अस्पताल में उसे दिखाया, 2-4 जो जानने वाले डॉक्टर थे उनको भी दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी आराम नहीं मिला। और अचानक से रात के 1:30 बजे के आसपास उसकी डेथ हो गई, ऐसा मिश्रा जी का कहना था। कहानी की शुरुआत होती है, वो होती है 2025 से। अभी बात थी तकरीबन 2025 की, पूरे 2 साल बाद। 2 साल बाद होता क्या है कि ये जो मिश्रा जी थे, इनकी जो बेटी थी, उसका बर्थडे था। यानी कि जो ऑलरेडी मर चुकी थी, उसका जन्मदिन था उस दिन की ये बात थी। जो इनकी बेटी थी जिसका जन्मदिन था, उसका नाम यहाँ पर मैं बता दूं, उसका नाम था स्नेहा। अभी जो स्नेहा थी, उसका जो रूम था, वो इनका कहना था मिश्रा जी का कि हमने उस रूम को आज तक वैसे के वैसे ही रहने दिया था जैसे आज से 2 साल पहले स्नेहा इस रूम को छोड़कर गई थी। ये बात थी उसके जन्मदिन वाले दिन की। एक्चुअल में उसकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन उसके जन्मदिन पर उसकी माँ को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जो स्नेहा है आज भी वो इस कमरे में है, आज भी वो इस घर के अंदर है। दरअसल एक बार होता क्या है, बर्थडे वाले दिन कि जो स्नेहा की माँ थी, इसके कमरे में कुछ लेने जाती है। तकरीबन रात के 10 बजे के आसपास की ये बात थी, जब इसकी माँ कुछ लेने जाती है उस कमरे में, तो ऐसे ऐसा महसूस होता है कि उस कमरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। कोई ऐसे धीरे से बोल रहा है, माँ माँ माँ, कोई इस तरह से बोल रहा है। ऐसा इसकी माँ को महसूस हुआ। लेकिन जब ये इसकी माँ रूम में बिल्कुल अंदर गई तो वहाँ पर स्नेहा का दुपट्टा रखा था उसी टाइम का। इन्होंने बताया कमरे से कोई हाथ भी नहीं लगाया था। उसी टाइम का जो दुपट्टा रखा था, वो दुपट्टा एक साथ हवा में उड़ गया था। अभी ये हवा की वजह से उड़ा था, लेकिन इनका कहना था कि जो खिड़कियां थी वो तो सभी बंद थी। अभी हवा की वजह से उड़ा था या किसी और कारणवश से उड़ा था, या जो स्नेहा थी उसकी आत्मा उसे उड़ा ले गई थी, अभी नहीं पता। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। कहानी में आगे पता चलेगा कि ये कहानी कितनी ज़्यादा खौफनाक है। अभी एक रात की बात थी। मिश्रा जी हैं, वो अपने परिवार के सहित रात के समय सो रहे थे। तभी होता क्या है कि अचानक से तकरीबन रात के 2:30 बजे इनकी अचानक से खिड़की खुलती है। और जब खिड़की खुलती है तो इन्हें ऐसा महसूस होता है कि उस खिड़की में से कोई झांक रहा है। अभी मिश्रा जी की जब अचानक से आंख खुली और इन्होंने खिड़की की ओर देखा, तो वाकई खिड़की में से कोई झांक रहा था। अभी एक साथ उठकर गए तो दरअसल वहां पर कोई भी नहीं था। अभी ये फिर से आकर लेट गए। जब ये फिर से आकर लेटे तो इन्हें अपनी बालकोनी में से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे इनकी बेटी इन्हें बुला रही हो, पापा पापा पापा, कुछ इस तरह से। तो अभी इन्होंने अपना लाइट वाइट ली और बालकोनी में लाइट लगाकर देखा तो दरअसल वहां पर कोई भी नहीं था। अभी इनका कहना था कि मैं फिर से तीसरी बार आकर सोया हूं। अभी जब मैं तीसरी बार आकर फिर से सोया तो इन्होंने देखा कि इनका जो पर्दा लगा हुआ था ना, गेट जो मेन डोर होता है, उस पर पर्दा लगा हुआ था कमरे के डोर पर। तो ऐसे कोई उसे हिला रहा है। अभी इन्होंने ऐसे देखा खोलकर पर्दे को, तो वहां पर जस्ट बाहर
जो इनका हॉल था उसमें से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई लड़की रो रही है, और इन्हें जो आवाज़ थी वो अपनी बेटी की आवाज़ लग रही थी। अब ये बरामदे में जब गए हॉल में, दरअसल वहां पर कोई नहीं था। ये गुस्से में आकर फिर सो गए कि शायद से हमारी बेटी के लिए हमारा इतना प्यार था, ये उस वजह से मुझे इस तरह की दिक्कत हो रही है, वो यहाँ पर क्यों होगी। अभी ये सो गए। फिर अगला दिन था, इन्होंने ये सारी बातें अपनी वाइफ को बताई कि ऐसे ऐसे मुझे बेटी दिखाई देती है। तो उसकी जो वाइफ थी इनकी, मिश्रा जी, इनकी वाइफ का भी कहना था कि मुझे भी दिखाई देती है, 2-3 बार मैंने भी उसे देखा है। अभी मिश्रा जी नेक्स्ट रात दोबारा जब सोए तो इन्हें बालकोनी से फिर से रोने की आवाज आई। जब अगली रात ये सोए तो इन्हें बालकोनी से फिर से आवाज आई और फिर से ये गए। अभी ये फिर से गए थे तो इन्होंने देखा कि सफेद कपड़े पहने हुए कोई नीचे गली में एक लड़की खड़ी हुई है और वो गेट ऐसे खटखटा रही है। दरअसल डोरबेल नहीं थी, वो गेट को ऐसे खटखटा रही है। अभी जब वो उसे देखते हैं कि ये तो मेरी बेटी लग रही है, तो एक साथ बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जो इसका दाग संस्कार था इन्होंने अपने हाथों से करवाया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी अभी वहां पर आ जाए। अभी ये काफी ज्यादा डर जाते हैं और सीधा जाते हैं अपनी वाइफ के पास और अपनी वाइफ को जगाते हैं। जब ये अपनी वाइफ को जगाते हैं तो अपनी वाइफ को दिखाने ले जाते कि दरअसल चलो, मैंने अभी जस्ट नीचे गली में अपनी बेटी को देखा है। इनकी वाइफ इनके साथ जाती है। तो मैं क्या लगा वो गायब हो गई होगी? नहीं, वो तब भी उसी गली में बैठी थी। अभी इनकी वाइफ और ये दोनों से देखते हैं, एक साथ डर जाते हैं। और मिश्रा जी का कहना था कि इनकी जो वाइफ थी वो तो इस मंजर को देखकर बेहोश हो गई थी। अभी अपनी वाइफ के ऊपर पानी वानी डालते हैं, 2-4 मोहल्ले में से लोगों को बुलाते हैं और ये सारी बातें बताते हैं। लेकिन मोहल्ले वालों का क्या रिएक्शन हो सकता है इसको लेकर, और दोस्तों आपका क्या रिएक्शन हो सकता है इस स्टोरी को सुनकर? क्या ये इनका प्रेम भाव था जो इनको इस चीज को महसूस करा रहा था कि वो यहां पर है, या उसकी आत्मा इस घर के अंदर रियल में थी? एक बार कमेंट कर कर मुझे जरूर बताना कि जो स्टोरी मिश्रा जी ने मेरे पास भेजी है उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। सो दोस्तों इतनी सी ही थी मिश्रा जी की ये स्टोरी। आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस। मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। एंड गाइस, अगर आपके पास भी कोई आपकी हॉरर स्टोरी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस दे रखा है, वहां पर आप अपनी स्टोरी को सबमिट कर सकते हो। धन्यवाद।